नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 14.2 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम पढ़ेंगे माध्यक, माध्यिका या अपन जिसका बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। क्या है? माध्यक, माध्यिका या मीडियन। ठीक है। अब इसमें अपने पास एक होता है माध्य, माध्य होता है वो, दूसरा होता है उसको बोलते हैं अपन मीन। ये थोड़ा आपने कंफ्यूज करने वाली चीज है, आपको ध्यान रखना है। माध्य होता है वो मीन होता है, माध्यक होता है, माध्यक और माध्यिका दोनों क्या होती है? एक ही चीज होती है, जिसको इंग्लिश में अपन मीडियन बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो अपने पास क्या है? एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, फिर गुणा में क्या है? एच है। ये अपना फॉर्मूला है। कब काम में आएगा? जब हमें कोई वर्ग अंतराल दिया जाता है और उस वर्ग अंतराल का हमें माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना होता है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। अब हम देखते हैं कि एफ एन बटा 2, सी एफ और एच क्या होता है। एल, सबसे पहले एल है। एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो भी अपना माध्यक वर्ग होगा उसकी जो निम्न सीमा पहली संख्या है वो क्या होगी? एल का मान होगा। फिर सी एफ है यहाँ पे। सी एफ का मान होगा, मतलब क्या होता है? देखो, माध्यक वर्ग, जो भी अपना माध्यक वर्ग है उससे ठीक पूर्व वर्ग, उससे पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता, सी एफ को क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। वो क्या होगी? सी एफ कौन सा लेना है अपने को? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का क्या लेना है अपने को? सी एफ लेना है। उसके बाद एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो भी अपना माध्यक वर्ग है उसके सामने का जो एफ है वो अपना क्या हो जाएगा? एफ काम में लेंगे। एन का मतलब हो गया कि कुल एफ या कुल बारंबारता का योग क्या है, या प्रेक्षणों की संख्या टोटल कितनी है वो क्या होती है? एन होती है। मतलब जो एफ है उनका जो योग है वही अपना क्या होगा? एन होगा। फिर है एच, ये एच है यहाँ पे। एच का मतलब क्या है? जो भी अपना वर्ग होगा उसका जो गेप होगा और जो अंतराल है या उसकी लंबाई अपन जिसको बोल सकते हैं वो क्या कहलाता है? अपना एच कहलाता है। ये तो बात होगी अपने पास जो माध्यिका का जो सूत्र है उसकी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, आयु वर्षों में दी हुई है, उसमें रोगियों की संख्या दी हुई है। ये दो चीज हमें दी गई है, एक तो वर्ग अंतराल दे दिया, एक दे दी रोगियों की संख्या जिसको अपने बारंबारता एफ मान लिया। ठीक है। 5 से 10 हो गया पहला वर्ग, उसकी बारंबारता होगी अपने पास 6। दूसरा हो गया 15 से 25 जिसकी बारंबारता होगी 11। फिर 25 से 35 उसकी बारंबारता होगी अपने 21। फिर 35 से 45 उसकी बारंबारता होगी 23। फिर 45 से 55 जिसकी बारंबारता क्या होगी अपने पास? 14 होगी। फिर 55 से 65 उसकी बारंबारता क्या होगी? 5 होगी। अब इस प्रकार का क्वेश्चन, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सी एफ, संचयी बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है? सी एफ, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? संचय का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना, मतलब जोड़ना। हम क्या करेंगे? जो भी अपनी बारंबारता उसको जोड़ते जाएंगे। पहली बारंबारता अपने पास 6 है, उस 6 को अपन सेम टू सेम लिख देंगे। 6 लिख दिया। क्या लिख दिया? 6 का 6 लिख दिया। उसके बाद में इस 6 में इसके नीचे वाली बारंबारता क्या है? 11। 11 जोड़ देंगे 6 में, कितनी होगी? 11 और 6 17। कितनी होगी? 17। फिर 17 में उससे नीचे देखो क्या है? 21 है। 17 और 21 को जोड़ देंगे, 17 और 21 कितने हो गए? 38। और 38 को लिख दिया यहाँ, ये हो गया अपने पास 38। उसके बाद में इस 38 में इस 23 को जोड़ देंगे, इस 23 को जोड़ देंगे 38 में। 38 और 23 कितने हो गए अपने पास? देखो, 8 और 3 11, 8 की 1, फिर 5 और 1 6, ये अपने पास कितना हो गया? 61 हो गया। और उसके बाद में अब 61 में इस 14 को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 61 में 14 को। 61 और 14 अपने पास हो गए 75। ठीक है। अब इस 75 में इस 5 को जोड़ देंगे, 75 और 5 80। एक बार दोबारा देख लेते हैं सी एफ कैसे निकाला है। इस पहले वाले सी एफ है उसको सी एफ के कॉलम में ऐसे लिख देंगे, सेम टू सेम 6 का 6 आ गया। उसके बाद इस 6 में जो आगे वाली जो अपनी 2 नंबर कॉलम में जो एफ है 12 उसको जोड़ देंगे। 11 और 6 कितने हो गए? 17 हो गए। फिर उस 17 में आगे वाली बारंबारता है 17 और 21 कितने हो गए अपने पास? 38 हो गए। फिर 38 में 11 जोड़ दिया, सॉरी 38 में 23 जोड़ दिया, कितने हो गए? 61 हो गए। फिर 61 में 14 जोड़ दिया, 75 हो गए। 75 में क्या जोड़ दिया अपन ने? 5 जोड़ दिया, 80 हो गई। उसके बाद यहाँ निकालेंगे अपन एन जो एफ है उनका टोटल क्या होगा? एन होगा। बारंबारता होगा योग क्या कहलाता है? एन कहलाता है। अभी इनको जोड़ते हैं। देखो, 6 और 1 7 8 11
15 और 5 20 8 की 2 2 3 5 7 8 कितना हो गया 80 हो गया। जो n का मान क्या होगा 80 हो गया। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या रखना है कि जो CF का जो अंतिम मान है वो और n वो हमेशा क्या आएगा समान आएगा। यहाँ भी 80 यहाँ भी 80, इसका मतलब हमारा जो CF क्या है सही है और जो n है वो भी क्या है सही है। अब इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है n/2 निकालना है। क्या निकालना है n/2। n/2 मतलब ये जो बारंबारता का योग है उनको अपन आधा कर देंगे। 80 है, 80 में दे दिया अपन 2 का भाग, कितने हो गए 40। 40 आ गए। अब देखो जो भी अपने CF वाला कॉलम है इसमें अब देखना है कि 40 है क्या, कहीं 40 नहीं है कहीं भी। 40 नहीं है तो 40 से ठीक बड़ी CF लेंगे, से ठीक बड़ी संचय बारंबारता या CF क्या है। देखो 40 से बड़ी क्या है 61 है, क्या है 61 है। बड़ी बारंबारता बराबर क्या हो गया प्लस 61 होगी, 61 हो गई। अब 61 के सामने का जो वर्ग है ये रहा क्या है 35 से 45। ये वर्ग क्या कहलाएगा अपने पास माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा होगा, माध्यक वर्ग होगा अपने C जो भी अपना n/2 है उससे ठीक बड़ी बारंबारता संचयी बारंबारता के सामने का जो वर्ग है वो अपना क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। तो अपना माध्यक वर्ग क्या हो गया 35 से 45 हो गया। ठीक है, अपने माध्यक वर्ग आ गया तो अपन यहाँ से अपन L का मान निकाल सकते हैं। L है अपने फॉर्मूले में, L का मतलब क्या देखो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग अपना क्या है 35 से 45 है तो इसमें निम्न सीमा क्या होगी 35। L का मान क्या हो गया 45 हो गया। उसके बाद में क्या है CF का मान क्या हो गया अपने पास। CF देखो क्या है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग अपने पास 35 से 45 है, उससे ऊपर वाला वर्ग 25 से 35, इसकी बारंबारता क्या अपने पास 38। तो CF का मान क्या हो गया 38 हो गया। CF कैसे निकाला, जो भी अपने माध्यक वर्ग है उसी ऊपर वाला वर्ग 25 से 35 है उसका CF लेना है अपने को, तो CF हो गया 38। उसके बाद में F का मान देखो, F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग अपना 35 से 45 है, उसके बारंबारता क्या अपने पास 23। तो F का मान क्या हो गया 23। उसके बाद H का मान, इन दोनों का अंतर देखो 35 से 45 का अंतर क्या होता है 10, ये हो गया अपने पास 10। H का मान क्या हो गया 10। अपने पास L का मान आ गया 35, CF का मान आ गया अपने पास 38, F का मान आ गया अपने पास 23, N का मान आ गया 80, H का मान आ गया 10। ये सभी मान आ गए। ठीक है, अब इनको अपन क्या करेंगे फॉर्मूले में लिखें अपना जो भी सूत्र है माध्यिका का। अब देखो सबसे पहले क्या सूत्र में L है, L का मान क्या अपने पास 35। उसके बाद में क्या अपने पास प्लस है, फिर ब्रैकेट में n/2। n/2 का मान क्या आ गया यहाँ अपने पहले निकाल लिया क्या है 40। क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे 40 प्लस माइनस CF का मान क्या है, CF का मान अपने पास 38 है, ये लिख दिया 38 माइनस 38 बट्टा F का मान 23 गुणा H का मान 10। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं आगे। ये 35 का तो 35 आ गया प्लस, अब ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में ऊपर क्या लिखा हुआ है 40 माइनस 38। 40 माइनस 38 कितने होते हैं अपने पास 2 बट्टा 23। ये 10 है, गुणा में इस 10 को अपन क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा 35 प्लस 20 बट्टा 23। क्या आ गया 35 प्लस 20 बट्टा 23 आ गया अपने पास। अब देखो अपन 20 में क्या करेंगे 23 का भाग देंगे। 20 में क्या करेंगे 23 का भाग देंगे। 20 में 23 का भाग देंगे, देखो कैसे देंगे 20 में भाग जाता नहीं है तो क्या आएगा 0, फिर पॉइंट लगाएंगे। ये कितना हो गया अपने पास 200। 200 में कितनी बार जाएगा 23 का भाग। अब अपन यदि इसको 8 से गुणा करते हैं, देखो 8 से गुणा 8 3 24 7 की 2 16 और 2 18 184। कितना आ गया 8 बार गया 184 आ गया। 184 को 200 में से माइनस करेंगे तो 16, फिर 0 160 और 160। अब इसको अपन करते हैं, देखो 6 से गुणा करते हैं, 6 से करते हैं तो 6 3 18 12 13, तो ये कितने हो गए 138 6। अपना भाग कितनी बार गया 0.6
0.86 बार अपना भाग गया। अब इस 35 में क्या जोड़ देंगे, 0.86 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35.86। ये अपना क्या हो गया माध्यक या माध्यिका हो गई। तो इस क्वेश्चन का अपना माध्यिका का मान क्या हो गया 35.86 अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमें क्या करना है CF निकालनी है, फिर CF का जो अंतिम मान है वो जो बारंबार था योग के बराबर होता है, फिर उसका आधा करते हैं। आधा करने के बाद हम देखेंगे CF में वो मान है क्या, यदि है तो उसके सामने का वर्ग माध्यक वर्ग होगा, नहीं है तो क्या करना है उससे ठीक बड़ी CF लेनी है और उस बड़ी CF के सामने का जो वर्ग है वो अपना माध्यक वर्ग होगा और उससे उस वर्ग के सामने की जो बारंबार था वो अपना h का मान होगा, उस वर्ग से पहले वर्ग की अपने पास CF हो CF का मान होगा, उन दोनों का अंतर है वो क्या होगा अपना h होगा और माध्यक वर्ग जो पहली संख्या है निम्न सीमा वो अपना L का मान होगा।